प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम कभी कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे नौकरी मिल जाए या फिर हमारी ये परीक्षा क्लियर हो जाए तो हमें ये पद मिल जाएगा, या फिर हम किसी से प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि इसी से मेरा विवाह हो जाए। पर अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो पद चाहते हैं वो मिलता नहीं है, या परीक्षा वो क्लियर नहीं होती, या फिर हम जैसे चाहते हैं कि हमारा विवाह हो, इसमें परिवार वाले राज़ी नहीं होते हैं। तो इस तरह की अक्सर परिस्थितियाँ आती हैं। हम सोचते तो हैं पर वो होता नहीं है। ऐसे में आजकल ये काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि बड़े उम्र के लोग हों या फिर हमारी युवा पीढ़ी, जब ऐसी परिस्थिति आती है ना तो हम जो है ना बिल्कुल निराश और हताश हो जाते हैं जीवन से। युवाओं में तो ये अक्सर देखा जाता है कि वो अपने जीवन को नष्ट करने तक की सोच लेते हैं कि मुझे तो ये चाहा मैंने और मुझे जीवन में नहीं मिला, या फिर मुझे किसी ने धोखा दे दिया, अब मेरे तो जीवन ही समाप्त हो गया जैसे, और सारी दुनिया ही खराब है, सब कुछ बुरा है और अब मैं जीना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं, या फिर जीवन से ऐसे निराश हो जाते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं और वहीं ठहर से जाते हैं। पर प्यारे दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि जब हम कुछ चाहते हैं तो ईश्वर वो पूरा नहीं करता है। जैसे हम कोई पद चाहते हैं या कोई परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कहीं अपना विवाह चाहते हैं, प्रेम संबंध की पूर्णता चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारा मंगल सोच रखा है और हमारा इसमें बहुत अच्छा है, इसीलिए हमें वो नहीं मिला है। क्योंकि हम तो सिर्फ वर्तमान को देख पा रहे हैं, लेकिन ईश्वर वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देख सकता है। आने वाले समय में हमारे लिए उसने इससे भी बहुत बेहतर सोच रखा है, बहुत अच्छा सोच रखा है, और इसीलिए वो हमारी हर चाह को पूर्ण नहीं करता है। इसमें ईश्वर की अपार कृपा छिपी होती है, क्योंकि आने वाले समय में जो है ना उससे भी वो बेहतरीन हमें देना चाहता है। इसीलिए जब कहीं पे जैसे हम चाहते हैं कि हमारा विवाह नहीं होता है, वो रिश्ता नहीं बन पाता है, मतलब वो बहुत अच्छा हुआ है। ईश्वर की इसमें इच्छा इसलिए थी क्योंकि हमारा वहाँ पे मंगल नहीं होने वाला था। और जब आप उस समय में पहुँच जाएंगे ना कि आपका रिश्ता कहीं और बन जाएगा, जहाँ आपने विवाह सोचा था वहाँ नहीं होगा, या जो पदवी सोची थी वो नहीं मिली, और जब आप उस समय में पहुँच जाएंगे जहाँ आपको कुछ दूसरा मिला ईश्वर की इच्छा से, तो आप तब जाके जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सच में मैंने जो चाहा वो ईश्वर की बड़ी कृपा है जो नहीं मिली, और ये जो मिला है ये उससे भी सर्वश्रेष्ठ और बहुत सुंदर है कि ईश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे बेहतरीन से बेहतरीन दिया है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए ना हमारी मन चाहे इच्छा पूर्ण ना हो, जब हम चाहें तो हमें अपने जीवन की धारा को रोक नहीं देना चाहिए। आपको जीवन के साथ रहते रहना चाहिए, गो विद द फ्लो ऑलवेज, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। यदि आप वहाँ ठहर गए, थम गए, या अपने जीवन को नष्ट कर दिया ना, तो फिर इसके आगे जो होता है ना इससे भी बुरा होता है, क्योंकि तब प्रकृति आपका इंतज़ार करती रहती है कि अच्छा आप इससे आगे बढ़ेंगे तभी वो आपका भाग्य भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को समझें और सोचें कि वो सबसे समान भाव से प्रेम करता है, वो आपके लिए हमेशा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ सोचता है। इसीलिए जब ऐसा ना हो तो ईश्वर से बैर न ठाने, उनसे हताश ना हों, बल्कि उनमें और विश्वास और निष्ठा को बढ़ाएं और अपना कार्य करते रहें, प्रकृति के साथ बहते रहें, जीवन के साथ बहते रहें और जीवन में आनंदित और प्रसन्न रहें। अपने कर्म निष्काम भाव से करते रहें, प्रयासों को करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, और यही आपके लिए परम मंगलमय है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपको अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।